हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन 3G इंस्टीट्यूट। मैं आप सबको आज चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि क्लास 12th में आता है। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और फिर नीट एग्ज़ाम में भी आएंगे, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो मैं इसको आज आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, मैंने फ्लावर का डायग्राम बनाया है और उसके पार्ट्स लिखे हैं। सबसे पहला पार्ट जो मैं बताने जा रही हूँ, ये पिटल है। इसको ग्रुप ऑफ पिटल अगर ग्रुप में अगर देखेंगे हम लोग तो उसको कोरोला बोलते हैं, और सिंगल को सिर्फ पिटल बोलते हैं। और जो इसके लीव्स हैं फ्लावर की, उसको हम लोग सिंगल को सेपल बोलते हैं, और ग्रुप में जब रहता है तो इसको कैलिक्स बोलते हैं। और यहाँ बीच में फ्लावर के बीच में ओवरी प्रेजेंट होता है, उसके नीचे थैलेमस प्रेजेंट होता है। और ओवरी के जब ऊपर सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे स्टिग्मा होता है, और इसको गाइनोसियम भी बोलते हैं। और यहाँ पे स्टिग्मा के बगल में, जस्ट बगल में येलो कलर का पार्ट होता है गुड़हल के फ्लावर में। जब हम लोग टच करते हैं तो येलो कलर का हम लोग को सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है, उसको हम लोग एंथर बोलते हैं, और एंथर को ही एंड्रोसियम बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्टिग्मा के जो जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। उसके बाद मैंने एंथर का डायग्राम बनाया है, और उसके बाद उसको कट करके भी डायग्राम बनाया है। तो एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है, डाइथिकस है, और एंथर के जस्ट नीचे वाले एंड को बोलते हैं डिस्टल एंड, और उसके सबसे नीचे वाले पार्ट को प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। और यहाँ पे कट करके जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसको ये जो बीच में लाइन है जो टूट रही है, उसको लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं। जहाँ से लाइन टूट रही है उसके ऊपर वाले पार्ट से फॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएंगे। ये फॉलन ग्रेन्स है जो मैंने बनाया यहाँ पे बीच में, और ये फॉलन सैक है। और एंथर के जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको फिलामेंट बोलते हैं, और फिलामेंट उसको स्टॉक भी बोलते हैं। और फिर आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया बनाया है, जो कि टेट्राड होता है। यहाँ पे इसके ढेर सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले लेयर्स को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, और उसके अंदर वाली लेयर को एंडोथीसियम बोलते हैं, और उसके अंदर वाली लेयर्स को मिडिल लेयर्स बोलते हैं, जो कि 2 और 3 लेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और उसके बाद से टेपिटम प्रेजेंट होता है, टेपिटम की लेयर प्रेजेंट होती हैं जो कि सिंगल होती हैं। और उसके बाद से टेपिटम के बाद से स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और बीच में माइक्रोस्पोरेंजिया के कनेक्टिव प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस का वर्क है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोरेंजिया को, प्रोटेक्टिव लेयर है। और एंडोथेलियम का भी यही काम होता है, वो भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और कुछ उसका वर्क नहीं है। और उसके बाद जो मिडिल लेयर होता है, उसके बाद जो टेपिटम लेयर होता है, इसका वर्क जो होता है, ये फॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिश करता है फॉलन ग्रेन को। और भी ढेर सारे इसके वर्क है, जैसे कि ये स्टिकी होता है, तो ये चिपकाने में फॉलन ग्रेन्स को वर्क करता है, ये चिपकाता है फॉलन ग्रेन्स को। तो मैं अब बताने जा रही हूँ कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट में। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो ये एंथर मैंने बनाया था, इसमें फॉलन ग्रेन्स बाहर निकल रहे हैं। तो जब ये डाइसेंस कर जाएगा एंथर, तो फॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे इससे।
फिर ये स्टिग्मा पे आ जाएंगे। जो फॉलन ग्रेन्स हैं ये स्टिग्मा पे आएंगे क्योंकि स्टिग्मा इनका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सबसे पहले फॉलन ग्रेन जाते हैं, लैंड करते हैं, और उसके बाद से जो स्टिग्मा है वो इनको मतलब पहचानता है कि ये फॉलन ग्रेन्स अपना है, अपने फ्लावर का है या फिर दूसरे फ्लावर का है। सबसे पहले एंट्री फॉलन ग्रेन्स को करने के लिए अंदर स्टिग्मा के अंदर सबसे पहले स्टिग्मा का मतलब परमिशन लेना पड़ता है। स्टिग्मा उनको परमिशन देता है अंदर जाने के लिए, तब वो अंदर जाते हैं। अगर नहीं परमिट करेगा तो नहीं जाएंगे, वो फॉलन ग्रेन्स अंदर नहीं जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले स्टिग्मा अंदर जाने के लिए इनको बताएगा कि अंदर जाना है कि नहीं जाना है। तो फिर उसके बाद से जब वो अंदर जाएंगे तो यहाँ पे फॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉलन ट्यूब के थ्रू फॉलन ग्रेन्स अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद से अंदर फीमेल गैमेटोफाइट में जाके वो फर्टिलाइजेशन उनका होगा। ठीक है, तो मैंने आज आप सबको ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।